हरिओम हरिओम हरिओम। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब लोग सुखी, प्रसन्न, आनंदित होंगे और सदैव प्रसन्न रहें, ऐसी कामना मैं करती हूँ। आज का हमारा चर्चा का विषय है ईश्वरीय संकेत। हमें ईश्वरीय संकेत कैसे ज्ञात हों, ईश्वरीय संकेतों को समझने की विधि क्या है और ईश्वरीय संकेत क्या होते हैं, क्यों होते हैं, इन सब विषयों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पूर्व आप सबसे मेरी विनती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब हम अपने पूर्व चर्चा के विषय पर आते हैं। आज का हमारा चर्चा का विषय है ईश्वरीय संकेत। अब ये ईश्वरीय संकेत क्या है और ईश्वरीय संकेत क्या होते हैं? ईश्वरीय संकेत जो हैं उनको हम एक तरह से ईश्वरीय भाषा भी कह सकते हैं, क्योंकि अब किसी के पास आकर के प्रभु ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैं ये करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये करूँगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा तो वो नहीं कहेंगे आके। ये कोई सतयुग तो है नहीं, हम तो कलयुग में जी रहे हैं जिसके 3 पाए नहीं है, 1 पाया है, वो पाया दान। अब जब ईश्वर हमसे ये कहने के लिए नहीं आएंगे कि मैं तुम्हारे पे कृपा करने जा रहा हूँ या मैं तुम्हारे कर्मों का ये फल देने जा रहा हूँ, मगर इन सब से अलग वो हमको अपने संकेतों की भाषा से कोई भी भविष्य में घटित होने वाली घटना का संकेत अवश्य करते हैं। जो साधक है वो उन संकेतों को समझने या उन संकेतों को पकड़ने की क्षमता रखता है, और यही जो क्षमता है ये साधना का ही फल है, क्योंकि वो साधक है, उसने अपने को साध रखा है। साधना का मतलब क्या है? साधना का मतलब ये है, अब जैसे एक घोड़ा है, अब घोड़े को हम साधते हैं तभी घोड़ा हमारे हिसाब से चलता है, वरना घोड़ा इधर का उधर, उधर का इधर, घोड़ा हो जाए तो बात नहीं बनती। तो जैसे कहते ना घोड़े को साध लो तब उसकी सवारी करो, उसी तरह हमें पहले अपनी इंद्रियों को, अपने चंचलता को, अपने भटकावों को साधना होगा, उन पर अंकुश लगाना होगा, और जब उन पे अंकुश लगेगा हम उनको साध लेंगे, उसको हम साधना कहते हैं।
और उसको जब साध लेता है कोई साधक, तब वो इन ईश्वरीय संकेतों को पकड़ने में सक्षम होता है, क्षमतावान हो जाता है। ये तो हुई एक बात। अब दूसरी बात ये है कि ये ईश्वरीय संकेत अगर कोई कम साधना वाला है, जिसकी साधना कम है, कमज़ोर साधक है, तो उसको समझने के लिए हम एक तरीका बताते हैं कि भाई आप भी इन संकेतों और को कैसे समझें। हमारे जीवन में घटनाओं और संयोगों का मिश्रण होता है। घटनाएं घटती हैं, संयोग बनते हैं, और इन घटनाओं और संयोगों को साधक जो है, जिसने साधना की है, अपने को साध रखा है, वो इन घटनाओं और संयोगों के मिश्रण को ईश्वरीय संकेत मानता है और होता भी है। उन ईश्वरीय घटनाओं और संयोगों को जब वो विश्लेषण करता है, उस विश्लेषण से वो उस संकेत का अर्थ समझता है। उस संकेत का अर्थ समझ करके वो आगे अपने जीवन को उसी ईश्वरीय संकेत के हिसाब से ढालता है, बनाता है, राह लेता है, चलता है। एक बात आप याद रखिएगा, वेदांत कहता है बिना कारण कोई कार्य नहीं होता है, हर कार्य के पीछे कारण होता है। और जब हर कार्य के पीछे कारण होता है तो इन संकेतों के पीछे भी कारण होता है, इन घटनाओं के पीछे भी कारण होता है, इन संयोगों के पीछे भी कारण होता है। इन सब कारणों को समझने के लिए ही साधना जरूरी है। साधकों के लिए साधना जरूरी है। मैं अपने पीछे के वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि मन के भटकाव को रोके बिना हम किसी प्रकार की कोई उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते। और ये ईश्वरीय संकेतों को पकड़ना भी उसी का ही एक हिस्सा है, और उस हिस्से को हम छोड़ नहीं सकते। हम जीवन में सब कुछ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, मगर 3 समय खाना भी खा रहे हैं, घूमने भी जा रहे हैं, सब अपने मन मुताबिक कर रहे हैं, लेकिन साधना, उपासना, उसके लिए समय नहीं है, वो फालतू का काम लगता है, जबकि ये ऐसा कतई नहीं है। मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है कि 24 घंटे में हर घंटे का 1 मिनट भी अगर आप दें तो कम से कम 24 मिनट तो आपको ईश्वर को देने ही चाहिए। ये इनिशियल स्टेज की बात है, ये इनिशियल स्टेज की बात कर रही हूँ मैं। उससे 24 मिनट बैठ करके हम ईश्वर के ऊपर कोई एहसान नहीं लाद देंगे। वो परम पिता परमेश्वर, हम सो रहे हैं तो भी सांस चल रही है, जाग रहे हैं तो भी चल रही है। उसने हमें
फ्री में दिए। वो पैसा मांगने नहीं आता, वो पूरे जीवन भर हमसे कुछ कहने नहीं आता कि मैंने आप लोगों को सांस दी है, जीवन दिया है, आप वो उसका भुगतान करें। नहीं, नहीं कहता, नहीं कहता, कहेगा भी नहीं कभी। लेकिन फिर वही बात, वो हमारे कर्मों का हिसाब रखता है, हमारे कार्मिक साइकिल को रखता है, और उसी कार्मिक साइकिल के हिसाब से आगे हमको भुगतान करने होते हैं। और अगर उन भुगतानों से बचना है तो हम लोगों को साधना, उपासना, पूजा, ध्यान, मनन, चिंतन, अध्ययन अवश्य करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये नितांत जरूरी है। और अगर हम ये जीवन में नहीं अपनाते हैं, अध्ययन से मतलब अर्थकरी विद्या नहीं। अर्थकरी धन कमाने वाली अध्ययन नहीं। अध्ययन मतलब हमारे वेदों का अध्ययन, वेदांत का अध्ययन, उपनिषदों का अध्ययन। वेदांत मतलब उपनिषदों का अध्ययन। मैं अपने शास्त्रों के अध्ययन की बात कर रही हूँ, अर्थकारी विद्या के अध्ययन की बात नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो सभी कर रहे हैं और अर्थकारी विद्या अनर्थ में जा रही है। सारी इंटेलिजेंसी अर्थ कमाने में, सही ढंग हो, गलत ढंग हो, क्या हो क्या ना हो, उसी में जा रही है। लेकिन आप सब लोगों से फिर यही कहूँगी कि आप लोग 24 घंटे में 24 मिनट ज़रूर अपने लिए निकालिए, अपने को पास बैठिए, अपने से बात करिए, अपने को समझने का प्रयास करिए, और फिर ये निश्चित रूप से सोचिए कि मैंने आज 24 घंटे में ये करना है या ये नहीं करना है। इस तरह का एक संकल्प भी अवश्य लीजिए। जब आपके ये संकल्प मजबूत होंगे, धीरे धीरे ये आप अपने को साधते चले जाएंगे, तो आप ईश्वरीय भाषा, ईश्वरीय संकेतों को समझने लगेंगे, संयोगों को, घटनाओं को पहचानने लगेंगे, उनको पकड़ने की क्षमता अपने में हासिल कर लेंगे, उपलब्ध कर लेंगे, और यही आपके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी और आप अपने को ईश्वर के नज़दीक पाएंगे। तो मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करती हूँ कि आप इसको अपनाएं और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखें। कैसा परिवर्तन होता है, कितना सुंदर जीवन बनता है, कितना आनंद आता है। ये जीवन बहुत अच्छा है। परमात्मा ने हमें हर क्षण प्रसाद के रूप में दिया है, और प्रसाद को हम यूँ फेंकते नहीं हैं, उसका सर माथे पे लगाते हैं। इसलिए ये जो जीवन के क्षण मिले हैं, ये हमें अपने प्रसाद है, परमेश्वर का दिया हुआ, परमात्मा का दिया हुआ, ईश्वर का दिया हुआ, जिसको हमें चिंता, क्रोध, मोह, लोभ उसमें नहीं गंवाना है। तो आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इन सब चीज़ों पे अमल करेंगे, इन बातों को मानेंगे और अपने जीवन को धन्य करेंगे, निश्चित रूप से धन्य करेंगे। हरि ओम। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, जय।